यह कहानी एक ऐसे अमेरिका की है जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है और सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। देश पर एक शक्तिशाली तानाशाह शासन करता है, जिसे सभी मेजर के नाम से जानते हैं। लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और परेशानियों के बीच सरकार हर साल एक भयानक प्रतियोगिता आयोजित करती है, जिसे द लॉन्ग वॉक कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में 50 किशोर लड़कों को चुना जाता है। उन्हें एक सड़क पर लगातार चलते रहना होता है। कोई फिनिश लाइन नहीं होती और कोई आराम नहीं मिलता। यदि कोई लड़का तय गति से कम चलता है तो उसे चेतावनी दी जाती है। 3 चेतावनियां मिलने पर उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। आखिर में जो एकमात्र लड़का जिंदा बचता है, वही विजेता बनता है और उसे धन दौलत, प्रसिद्ध और एक इच्छा मांगने का अधिकार मिलता है। मेन राज्य का एक लड़का रे गैराटी इस प्रतियोगिता में भाग लेता है। उसकी मां जेन उसे रोकना चाहती है, लेकिन रे अपना फैसला नहीं बदलता। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले रे की मुलाकात कई लड़कों से होती है, जिनमें पीटर मैकवरीस, हैंक, आर्थर बेकर, स्टेबिन्स और गैरी बार्कोविच शामिल हैं। शुरुआत में सभी लड़के सामान्य दिखाई देते हैं। वे बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें समझ आने लगता है कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि मौत की यात्रा है। पहला लड़का थक कर गिरता है और सैनिक उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद सभी के मन में डर बैठ जाता है। दिन बीतते जाते हैं और लड़कों की हालत खराब होती जाती है। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर टूटने लगता है, नींद की कमी उन्हें पागल बनाने लगती है। कई लड़के मानसिक रूप से टूट जाते हैं। कोई दर्द सहन नहीं कर पाता, कोई डर के कारण हार मान लेता है, तो कोई खुद ही मौत को गले लगा लेता है। इन सब के बीच रे और पीटर की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और जिंदा रहने में मदद करते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन दूसरे प्रतियोगी नहीं, बल्कि वह क्रूर व्यवस्था है जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। एक दिन रे अपने बारे में बड़ा राज बताता है। उसका पिता सरकार का विरोध करता था और लोगों को स्वतंत्र सोचने की शिक्षा देता था। सरकार ने उसे देशद्रोही घोषित करके मार डाला। रे बताता है कि वह इस प्रतियोगिता में सिर्फ जीतने के लिए नहीं आया। उसका सपना है कि अगर वह जीत गया तो अपनी इच्छा में बंदूक मांगकर मेजर को मार देगा। प्रतियोगिता 5 दिनों तक चलती है। रास्ते में रे अपने घर के इलाके से भी गुजरता है। वह अपनी मां को देखता है और भावुक हो जाता है। एक पल के लिए वह सड़क छोड़कर उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त पीटर उसे समय रहते बचा लेता है। अगर वह सड़क से बाहर चला जाता तो तुरंत गोली मार दी जाती। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, प्रतियोगियों की संख्या कम होती जाती है। अंत में केवल 3 लड़के बचते हैं, रे, पीटर और स्टेबिन्स। तब स्टेबिन्स एक चौंकाने वाला सच बताता है कि वह मेजर का नाजायज बेटा है। वह वर्षों से अपने पिता का ध्यान और प्यार चाहता था, लेकिन कभी नहीं मिला। अब उसका शरीर जवाब दे रहा है और वह हार मान लेता है। कुछ ही देर बाद सैनिक उसे गोली मार देते हैं। अब सिर्फ रे और पीटर बचे हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि कोई भी दूसरे को मरते नहीं देखना चाहता। पीटर चाहता है कि रे जीत जाए, जबकि रे चाहता है कि पीटर बचे। आखिरकार रे की ताकत जवाब दे देती है। वह पीछे रह जाता है और सैनिक उसे गोली मार देते हैं। रे की मौत देखकर पीटर टूट जाता है। भीड़ जश्न मना रही होती है, आतिशबाजी हो रही होती है और मेजर विजेता को बधाई देने आता है। वह पीटर से पूछता है कि उसकी इच्छा क्या है। पीटर एक सैनिक की बंदूक मांगता है। मेजर को लगता है कि यह सिर्फ एक यादगार चीज होगी, इसीलिए वह अनुमति दे देता है। लेकिन जैसे ही पीटर के हाथ में बंदूक आती है, वह उसे मेजर की ओर तान देता है। रोते हुए पीटर कहता है, ये रे के लिए है। इसके बाद वह मेजर को गोली मार देता है। जिस आदमी ने वर्षों तक लोगों को डराकर रखा था, उसका अंत उसी प्रतियोगिता के विजेता के हाथों हो जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, बलिदान, आजादी और तानाशाही के खिलाफ विद्रोह की कहानी है। रे और पीटर की दोस्ती इस क्रूर दुनिया में इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर सामने आती है।